नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई है। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर अब किसान जुटने लग गए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। हालांकि किसान यहां ट्रैक्टर और पैदल पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन 2.0 के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिसके बाद भगदड़ के हालात बन गए हैं और बवाल शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी किसानों को 200 मीटर तक पीछे धकेल दिया। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। सड़क को कंक्रीट की दीवारों से बंद कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को पंजाब पुलिस ने बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने दिया, जिसके बाद वह मार्च करते हुए हरियाणा के अंबाला हाईवे से होते हुए पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। यहां हरियाणा पुलिस ने रास्तों को बड़े बड़े कंक्रीट के बैरिकेड्स से जाम कर रखा था, जिसे किसान लांघने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए और वहां भगदड़ मच गई। वहीं अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेड से दूर रहने की अपील के बावजूद कई युवा पीछे नहीं हटे और बैरिकेड के ऊपर खड़े रहे। उन्होंने बताया कि जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोहे का बैरिकेड तोड़ दिया और उसे घग्गर नदी के पुल से नीचे फेंकने की कोशिश की, तो पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले छोड़े। बाद में पुलिस ने आंसू गैस का गोला गिराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। तो किसानों की प्रमुख मांगे हैं कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जरिए कीमत तय की जाए। किसान मजदूरों का कर्ज माफ हो और पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए और मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ। हरियाणा पुलिस की तरफ से टियर गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोपहर 12 बजे के करीब किसान बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं, अब यहां पर जंग जैसे हालात हो गए हैं और हालात बेकाबू होने लगे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ निशांत गुलियानी जुड़ गए हैं। निशांत, किस तरीके के हालात अभी वहां पर देखे जा रहे हैं? अभी हम लाल किले पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूर्ण रूप से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद है, मगर किसानों के लिए दिल्ली अभी दूर है। हालांकि आक्रोश में है इस वक्त किसान। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी भी किसान यहाँ तक आ सकते हैं। उसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूर्ण रूप से अपने इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूर्ण रूप से पुलिस यहाँ पे मौजूद है। बैरिकेडिंग यहाँ पे पूरी कर चुके हैं। ये हम खड़े हैं लाल किले में। इस वक्त हम बात करें आपसे, रिंग रोड से लाल किले की तरफ आने वाला ये रास्ता है, जिसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बहुत हल्के हल्के यातायात नियम को यहाँ से चलाया जा रहा है। निशांत, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है और पुलिस बल जगह जगह तैनात है। इसके साथ ही हम देखें तो जाम जैसी स्थिति नजर आ रही है। क्या डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक? जी हाँ वैष्णवी, दिल्ली में पूर्ण रूप से डाइवर्ट किया गया है। किसानों को आने से पूर्ण रूप से रोकने की तैयारी की गई है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग है। पुलिस बहुत ही सख्ती से यहाँ पे किसानों से निपटने के लिए तैयारी में दिखती हुई नजर आ रही है हमें। बिल्कुल, किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है और अब जंग जैसे हालात हो गए हैं, तो क्या कोई आश्वासन अभी तक मिलता हुआ नजर आ रहा है? इस प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन अभी दिया हो। इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक ऐसी नहीं आई है हमारे पास। बिल्कुल निशांत, इससे पहले बात करें तो बैठक हुई थी, लेकिन सरकार और किसानों की कोई सहमति नहीं बनी। लेकिन क्या कोई सहमति अगर नहीं बनती है तो जंग जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई बड़ा और खतरनाक कदम किसान उठा सकते हैं?
वैष्णवी, बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जंग जैसे आसार बिल्कुल बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो चिंता इस बात की है, आज से 2.5 साल पहले आपने जैसा देखा था लाल किले तक किसान आ गए थे, आज हम उसी लाल किले पे खड़े हुए हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कब कहां और कैसे स्थिति पलट जाए। अगर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को नहीं रोका गया, कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, तो किसान दिल्ली कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर बात करें निशांत, तो कई जगहों पर जनता परेशान हो रही है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या किसानों को हटा रही है? वैसे तो बॉर्डर पर दिल्ली कूच करने से किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, तो पुलिस और कैसे कदम उठा सकती है? आंसू गैस के गोले भी पुलिस के द्वारा छोड़े गए हैं। पुलिस अपनी तरीके से तो पूर्ण रूप से लगी हुई है कि जाम की स्थिति ना बने, मगर डाइवर्ट किया हुआ है कि हर रोड पे जाम है, हर जगह जाम हम यहाँ देख पा रहे हैं। अभी हम फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आए हैं, तो हमें यहाँ तक आने में लगभग 3.5 घंटे लग गए हैं। जाम की स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है वैष्णवी। चलिए, हमारे साथ में तनु बालियान जुड़ गई है गाजीपुर बॉर्डर से। तनु, किस तरीके के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही मेरी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चप्पे चप्पे पर बल तैनात है। यहाँ कैमरामैन से अनुरोध कराऊंगी कि एक बार पीछे का बल जो है वो बिल्कुल करना है। हालांकि अभी तक यहाँ पर हालात जो है वो सामान्य बने हुए हैं और अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल लगा हुआ है, लगा हुआ था, एम्बुलेंस तक फंस रही थी। अब एम्बुलेंस तक खत्म हो गया था, ट्रैफिक की जो स्थिति है वो सामान्य हो गया है। और हमारी बात उन्होंने डाइवर्जन के बारे में जानकारी दी कि लोग लगातार काम कर रहे हैं और अभी सामान्य हो गया। बिल्कुल तनु, हालात जो है वो बेकाबू है, लेकिन हमारे साथ में मनोज शर्मा लोनी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। मनोज, कैसी स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? पूरी दिल्ली को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और जितने तमाम बॉर्डर से सब सील किए हुए हैं। इसी कड़ी में लोनी बॉर्डर को देखा जाए तो लोनी बॉर्डर एक ऐसा इलाका है जहाँ के किसान मुजफ्फरनगर, शामली और बड़ौद से होके लोनी बॉर्डर पार करके दिल्ली में आ सकते थे, लेकिन सुबह से स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर ट्रैफिक चला हुआ है, कोई किसी भी तरह की जाम की परिस्थिति नहीं है। हालांकि पुलिस ने अपने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं, चाहे वो कील वाली बेल्ट को लेके हो, चाहे वो बैरिकेड को लेके हो, चाहे वो क्रेन को लेके हो, आंसू गैस के गोले लेके, तमाम तरह के जो पुलिस के साधन है वो यहाँ पर मौजूद है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल मनोज, बात करें तो किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी हालात वहां के देखें तो क्या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति वहां पर बन रही है? क्योंकि किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है और जंग जैसे हालात अभी कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति अभी सुबह से यहाँ नहीं बनी है और बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, कोई भी किसी तरह का जाम की परिस्थिति नहीं है। हालांकि सूत्रों से पता चला था कि लोनी की तरफ भी पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और जो बाहरी वाहन है उनको दिल्ली में इस तरफ से लोनी बॉर्डर से एंट्री करने के लिए रोका गया है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है बिल्कुल हल्के, बिल्कुल आराम से चल रहा है, कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। चलिए, हमारे साथ में तनु बालियान गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तनु, अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर कैसी स्थिति दिख पा रही है और कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? क्योंकि किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है। क्या ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है? ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर गड्ढे खोद दिए गए हैं और लगातार चलिए तनु, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में निशांत गुलियानी जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर बात करें तो किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है, आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा छोड़े गए हैं और हर संभव कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है किसानों को दिल्ली कूच करने से, लेकिन क्या कोई सियासी बयान यहाँ पर इस बीच सामने आया है? वैसे भी ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी तक तो कोई सियासी बयान हमारे सामने नहीं आया है, मगर जैसा कि हम देख रहे हैं केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ किसानों को रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ तैयार है। सुबह हमारी एक बैठक, आपको पता है सुबह एक बैठक हुई थी, मगर उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, वो बैठक भी बेनतीजा रही। किसान पूर्ण रूप से आक्रोशित है, कभी भी किसान दिल्ली आ सकते हैं। देखना यह है केंद्र सरकार जल्द क्या फैसला उठाती है किसानों को रोकने के लिए। चलिए, हमारे साथ में तनु बालियान जुड़ी हुई है गाजीपुर बॉर्डर से। तनु, अगर बात करें, सियासत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है,
तनु, अगर बात करें तो काफी सियासत देखने को मिल रही है किसान आंदोलन को लेकर, और किसान भी काफी ज्यादा आक्रोशित है, जंग जैसे हालात बन गए हैं। और अभी बात करें तो सरकार की ओर से क्या आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है? वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल लगातार 5 घंटे से अधिक मीटिंग की है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एमएसपी जो मेन मुद्दा है उस पर सहमति नहीं बनी। 10 बजे तक का टाइम किसानों ने सरकार को दिया था और आज सुबह का वो 10 बजे भी अब पार हो गए और अब किसान जो है वो आर पार की लड़ाई पे आ गए हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी वो वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में गाजीपुर में मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर पुलिस एकदम मुस्तैद है। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो है वो पहरा है, उनकी नजर है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना गड्ढे खोद दिए गए हैं और लगातार जो कीले हैं वो बिछा दी गई है और तार बिछा दिए गए हैं कि कोई भी अगर किसान यहाँ पर आते हैं, स्थिति ऐसी पैदा होती है तो पुलिस उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। साथ ही यहाँ पर इतनी ज्यादा बसें जो कभी काम नहीं आई वो तक यहाँ पे लगाती है और बैरिकेडिंग करती है पुलिस। चलिए तनु, हमारे साथ में मनोज शर्मा लोनी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात करें तो किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है और कहां से किसान प्रदर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हैं? यूपी का एक इलाका है जहां पर किसान ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान की जो ये थी किसान यूनियन थी इसको बनाया था, किसानों के हित की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। लेकिन अब राजनीतिकरण इसका तमाम तरह से होता दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक के ऐसे टाइम पर इन्होंने किसान आंदोलन को फिर दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है। और सूत्रों से पता चला है कि महेंद्र सिंह टिकैत के जो बेटे हैं राकेश टिकैत, वो भी दिल्ली कूच करने के लिए अपने घर से निकल चुके थे और गाजी बॉर्डर होते हुए शायद वो दिल्ली में एंट्री करने की सोच रहे होंगे क्योंकि यूपी में जो ये लोनी बॉर्डर है, यहाँ से शामली, मुजफ्फरनगर और बड़ौद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बंदोबस्त को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर उनको ठीक लगा और उधर से वो निकलने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं और इधर लोनी बॉर्डर से कोई भी किसान सुबह से अभी तक नहीं पहुंचा है। जी बताएं मनोज, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किसानों का ये उग्र प्रदर्शन है तो इसका फायदा तो विपक्षी दल भी उठाएंगे। क्या कोई विपक्षी दल इसमें शामिल हुआ है? देखिए, लोकदल एक पार्टी है जिसने अभी जल्दी ही किसानों के हित की बात करने वाली पार्टी थी और जल्दी उन्होंने बीजेपी के साथ में अपना टाइप किया है और हो सकता है कि आज कल में उसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाए। और किसानों की बात अगर जयंत चौधरी करते हैं तो किसान जयंत चौधरी की बात नहीं मान रहे हैं, ऐसा साफ शब्दों में दिख रहा है क्योंकि किसानों से बात जयंत चौधरी करते तो आज ये हालात दिल्ली में किसानों की एंट्री को लेकर नहीं होते। तो जयंत चौधरी ने लोकदल के साथ में बीजेपी को ज्वाइन किया है और वहीं पर बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इस तमाम आंदोलन का होता दिखाई दे रहा है। जी चलिए, हमारे साथ में तनु बालियान जुड़ी हुई है। तनु, अगर इस किसान आंदोलन को सियासत के रूप में देखें, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में विपक्षी दल जो है वो इसका फायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि सरकार की ओर से किसानों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपने जैसा कहा बिल्कुल सही है ये बात कि विपक्षी दल फायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि अभी केंद्र सरकार जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। एमएसपी का मुद्दा बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है। कल ही ये ऐलान हुआ है कि गोपाल राय ने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है किसानों के साथ। उनका साफ कहना है कि बातचीत की जाए और बातचीत से ही समझौता किया जाए। अगर सही में सरकार ये चाहती है कि इसका समाधान बातचीत से निकले तो फिर सरकार ने इतनी कीले, इतने जाल क्यों बिछा दिए, इतने कांटे क्यों बिछा दिए किसानों के रास्ते में। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो सामने आई है और अपना समर्थन दे दिया है। चलिए तनु, ये तो देखना होगा कि किसानों की मांगे मानी जाती है या फिर इस बार भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार किसान आक्रोशित है और प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली जाने से रोकने के लिए किसानों को पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है और आंसू गैस के गोले भी पुलिस की ओर से छोड़े गए हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ और हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी भी मची। बता दें कि दोपहर 12 बजे के करीब किसान बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है।
बता दें कि किसानों की कई मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा है। किसान काफी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है। किसानों की कई मांगे हैं। मुक्त व्यापार विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। तो किसानों की प्रमुख मांगे हम आपको बता रहे हैं। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद्य वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।